स्वागत है आपका एजुकेशन हब में। आज का जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही पॉपुलर है फ़िलहाल के टाइम पे, इंडिया वर्सेस कनाडा। अब इंडिया वर्सेस कनाडा हुआ कैसे, हरदीप सिंह निज्जर है कौन, और ये खालिस्तानी मूवमेंट में कैसे आया या वो टेररिस्ट कैसे बना, तो इसका हम आज फुल डिटेल देखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि हरदीप सिंह निज्जर कौन है और ट्रूडो उनका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बात शुरू हुई थी 18 सितंबर 2023 को, जब कैनेडियन पार्लियामेंट पे जस्टिन ट्रूडो ने खड़े होकर ये कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर जो कि कैनेडियन वासी हैं उन्हें इंडियन इंटेलिजेंस ने मार दिया। अब हरदीप सिंह निज्जर कौन है? ही इज़ ए चीफ ऑफ खालिस्तानी फ़ोर्स। वो खालिस्तानी फ़ोर्स के चीफ थे जो उनके मेंबर को ऑपरेशन नेटवर्क की ट्रेनिंग और फाइनेंस में इन्वॉल्व थे। सेंट्रल गवर्नमेंट बिलीव करती है कि हरदीप सिंह निज्जर टेररिज्म में इन्वॉल्व थे। वही हरदीप सिंह निज्जर जिनकी मौत इंडिया और कनाडा का डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑलमोस्ट बॉटम पर पहुंचा देता है। 18 सितंबर 2023 को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर जो कनाडा के रहने वाले थे उन्हें भारत के गवर्नेंस ने मार दिया। अब उन्होंने ये तो एलिगेशन लगाया, भाई उन पे प्रूफ तो कुछ है नहीं, उन्होंने सिर्फ एलिगेशन लगा दिया कि भारत वालों ने मार दिया। वही हरदीप सिंह निज्जर जिसे 18 जून को गुरुद्वारे के सामने 2 बाइक सवारों ने गोली से मार दिया। मरने से पहले पता है उनका खुद का इंटरव्यू आया था कि असैसिनेशन की पूरी पॉसिबिलिटी है, मतलब गैंग वॉर भी हो सकता है, कोई पक्का नहीं है कि उन्हें इंडिया वालों ने ही मार दिया हो। कैनेडियन सरकार ने ऐसा एक्यूज़ किया कि फॉरेन इन्वॉल्वमेंट को लेके कि इंडिया उनकी सोवेरेनिटी के ख़िलाफ़ काम कर रही है। कैनेडियन सरकार ने ऐसा कहा कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस इंसिडेंट से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी थी। उनका ऐसा मानना था कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को सब बता दिया। उसके बाद वो कनाडा पहुँचे, उन्होंने कैनेडियन फॉरेन अफेयर मिनिस्टर को अपील कर दिया इंडियन इंटेलिजेंस कैनेडियन हेड से, और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर मालिनी जॉली ने ये चीज़ खुद कंफर्म किया है। और कांग्रेस पार्टी के एक बड़े लीडर का ऐसा बयान भी आया था कि आप इंडियन इंटेलिजेंस के किसी भी ऑफिसर का नाम ऐसे रिवील नहीं कर सकते, ये गलत है। हरदीप निज्जर का नाम पार्लियामेंट में आया अब हाईलाइट हुआ, पर इसकी एक्टिविटी अभी की नहीं है। इसकी एक्टिविटी 2007 में ही स्टार्ट हो चुकी थी। इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेट रिलेशंस में को ख़राब करने के लिए ये एक नाम ही काफ़ी है। अब इस एक नाम की वजह से इंडिया और कनाडा का फ्री ट्रेड भी रुक चुका है। अब आपको ये सब सुन के थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बनी होगी कि हरदीप सिंह निज्जर ऐसा है कौन, तो हम आज आपको उनकी बायो बताते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर है कौन। हरदीप सिंह निज्जर मूल रूप से भारत पंजाब का रहने वाला था। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1977 में हुआ था। वह पंजाब जलंधर के भारपुर गांव का वासी था जो पंजाब छोड़ कनाडा चला गया। कनाडा जाके उसने कैनेडियन सिटीज़न की एप्लीकेशन दी जो कि 2 बार रद्द हुई। जैसे आप सबको बताया कि वह पंजाब का है। 10 फरवरी 1997 को वह कनाडा में गया अपने फेक पासपोर्ट के साथ, और जहां उसने अपना नाम रवि शर्मा लिखवाया। वह कनाडा में रहने के लिए रिफ्यूजी स्टेटस की मांग करता रहा। वह कहता है इंडियन गवर्नमेंट उसे प्रोसिक्यूट करना चाहती है क्योंकि वह सिख मिलिटेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। वह बताता है उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 1990 को जब पंजाब पुलिस ने क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया। यह केस संबंध रखता है 1980 जर्नैल सिंह भिंद्रावाले के केस से। 1984 में भिंद्रावाले के सपोर्टर ने वॉयलेंस स्टार्ट कर दिया और पुलिस वालों से क्लैश कर दिया। जर्नैल सिंह भिंद्रावाला तो गोल्डन टेम्पल में छुप गया। इंदिरा गांधी के ब्लू स्टार मिशन की वजह से भिंद्रावाले के सपोर्टर्स और भिंद्रावाले मारे गए।
इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल पे कब्जा कर लिया। इंदिरा गांधी को उनके बॉडीगार्ड ने असैसिनेट किया। उसके बाद एंटी सिख राइट हुआ, जहां 8,000 से ज़्यादा सिख मारे गए। इस चक्कर में कई नौजवान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए। उसके खिलाफ इंडियन सरकार ने क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया। उसी से बचने के लिए मैं कनाडा आया अपने फेक पासपोर्ट के साथ। फिर हरदीप ने बताया कि पुलिस उसे ढूंढते हुए कनाडा में भी आ गई, क्योंकि वहाँ की सरकार ने उसके भाई और पिता को गिरफ्तार कर लिया था, जो कि वहाँ से फ़रार हो गए थे। पुलिस उसके पीछे आई ये पता करने के लिए उसका भाई और उसके फादर कहाँ हैं। 1995 में पुलिस ने उसके पीछे किया और उसके भाई का और पिता का पता लगाने की कोशिश की, पर जब उसने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो हरदीप सिंह निज्जर को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे मेंटली टॉर्चर करने लग गए। उसके कई बॉडी पार्ट्स को इलेक्ट्रोलाइज करने की कोशिश भी की गई। उसे धमकी भी दी गई मारने की। उसने बचने के लिए 50,000 की रिश्वत दी और जेल से भाग गया। अपना आउटर अपीयरेंस चेंज करने के लिए उसने अपने बालों को काटा और अपने ही एक रिश्तेदार के घर में जाके छुप गया, ताकि वो पुलिस वालों से बच सके। उसके बाद वो फेक पासपोर्ट के साथ कनाडा में भाग आया। उसकी इन सब बातों को सुना कैनेडियन पुलिस ने, पर उस पर बिलीव नहीं किया। उसने कैनेडियन पुलिस को बिलीव दिलवाने के लिए अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई, जिसमें उसे फिज़िकली टॉर्चर के प्रूफ थे, पर उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से, बॉडी पार्ट्स की स्पेलिंग गलत होने की वजह से ये एप्लीकेशन भी उसकी रिजेक्ट कर दी गई। तो फिर उसने कनाडा में रहने के लिए 11 दिन बाद ही एक कैनेडियन वुमेन से शादी कर ली। प्रूफ के लिए उसने फ़ोटो वीडियोस के एविडेंस बनाए और पुलिस को दे दिए, ताकि उसे एक स्पाउसल वीज़ा तो मिल जाए रहने के लिए। पर पुलिस ने ऐसा बताया कि जिस लड़की से उसने शादी की है वो खुद 1997 में किसी और की वाइफ बन के आई थी, उसका सपोज कोई और था। उसके बाद उसका ये सेकंड एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गया। फिर हरदीप ने डिसाइड किया कि उसके ख़िलाफ़ अपील करेगा। 2001 में वह केस भी हार गया। उसके बाद वह सिटीज़न बन गया। कैनेडियन मिनिस्टर ने ट्वीट करके कहा कि वो सिटीज़न 2015 में बना था। फिर उनका कुछ दिन बाद ही नेक्स्ट ट्वीट आया, नहीं वो 2007 में बना था सिटीज़न, पर वो सिटीज़न बनाकर ये अब आज तक क्लियर नहीं है। हरदीप सिंह निज्जर वैसे तो प्लम्बर था, वो प्लम्बिंग का अपना एक बिज़नेस करता था। उसके 2 बच्चे थे। वह कनाडा में प्रो खालिस्तानी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ। उसके बाद उसने बाबर खालसा इंटरनेशनल ज्वाइन कर लिया। जो लीडरशिप था उसका वो करते थे तलविंदर सिंह परमार के। BKI सबसे पुराना ग्रुप है। कनाडा में खुद बाबर खालसा इंटरनेशनल को टेररिस्ट घोषित किया था। कनाडाई सरकार ने खुद कहा था कि बाबर खालसा इंटरनेशनल एक टेररिस्ट ग्रुप है या टेररिस्ट एंटिटी है। उसका मकसद है खालिस्तान बनाना। इसमें बॉम्ब गन्स शामिल हैं। इसके मेंबर पाकिस्तान, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, सेंकोविया से जुड़े हुए हैं। 1980 में इस ग्रुप ने अटैक किया। उसमें सबसे बड़ा अटैक था 1985 का। 1985 में एयर इंडिया फ़्लाइट 23 जून 1985 को टोरंटो से मुंबई जाने वाली थी, पर वो मुंबई कभी पहुंची ही नहीं। उसे बीच में ही बॉम्ब ब्लास्ट करके ब्लास्ट में सभी पैसेंजर 329 मेंबर्स ऑफ पैसेंजर मारे गए। उसके बाद उस फ्लाइट को एयर इंडिया कनिष्का का नाम दिया गया। जो तलविंदर सिंह थे उन्होंने कुछ समय पहले एक ट्वीट करके कहा था कि इंडिया में आसमान से बम की बारिश होगी। ये उनका प्लान था, जिसका संकेत वो पहले ही दे चुके थे, ऐसा उन्होंने खुद कहा था। फिर उसमें एक और अटैक हुआ था जो कि जापान की फ़्लाइट में हुआ था, जो कि जापानीज़ के लिए नहीं था। वो था तो इंडिया को टारगेट करने के लिए, बस उसमें टाइमिंग गलत सेट करने की वजह से वो जो प्लेन था वो जापान में पहुंच के लेट टाइमिंग में फटा, जिसमें किसी के जान मान का नुकसान नहीं हुआ। बस 2
लगेज हैंडलर की मौत हुई और 4 लोग इंजर्ड हुए। उसके बाद 1990 में बीकेआई का जो इमेज था वो थोड़ा सा गिर गया। उसके बड़े बड़े कई लोग मारे जा चुके थे। हरदीप सिंह बीकेआई ज्वाइन करने के बाद पब्लिक में आए। उनका नाम आया 2007 लुधियाना बॉम्ब ब्लास्ट में। लुधियाना के सिंगल सिनेमा मूवी थिएटर में 14 अक्टूबर 2007 में ईद के दिन भोजपुरी मूवी लगी थी। लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आए थे। उसमें इंटरवल के बाद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। 6 लोगों की मौत हुई और 40 लोग इंजर्ड हो गए। ये जितने भी लोग थे वो माइग्रेटेड लोग थे यूपी के। और उसमें पुलिस का ये कहना था कि मुस्लिम बाबर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान कमांडो फोर्स का हाथ है इन सब ब्लास्ट में। इन लोगों ने पाकिस्तान से ट्रेनिंग ली हुई है। इनकी जितनी भी ट्रेनिंग है वो हरदीप सिंह निज्जर ने ही करवाई है, ऐसा उन लोगों का कहना था। पर एविडेंस के कारण उन्हें छोड़ना पड़ गया और वो सभी लोग रिहा हो गए। 2010 में आर्य समाज में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। उसमें भी निज्जर का हाथ तो आया, ऐसा नाम आया कि जैसे निज्जर ने ही करवाया है, बट उसमें भी कोई एविडेंस ना होने के कारण किसी को भी पकड़ा नहीं गया था। फिर 2010 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कैनेडियन पीएम स्टीफन हार्पर को खालिस्तान एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए कहा, इंक्लूडिंग बीकेआई। उन्होंने कहा कि बीकेआई को भी कंट्रोल किया जाए। 2011 में हरदीप ने एक और ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था खालसा टाइगर फोर्स। ये ऑब्स्ट्यूट था बीकेआई का। ये ग्रुप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने टेररिस्ट ग्रुप बताया था। इसके जो फाउंडर थे वो थे जगतार सिंह तारा। ये बयान सिंह के मर्डर में दोषी थे, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। अक्टूबर 2011 में केटीएफ का पहला केस भारत में अंबाला में एक खाली गाड़ी में एक्सपोजर मिलने पे हुआ था। उस पर उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली थी केटीएफ ने कि ये हमने ही करवाया है। सज्जन कुमार को मारना चाहते थे वो इस चीज़ में, जो कि कांग्रेस पॉलिटिशियन थे। उन कोर्ट ने कहा उनका एंटी सिख को उकसाने में बहुत बड़ा हाथ है, इसीलिए खालिस्तानी जो भी लोग थे वो उन्हें मानना चाहते। 2014 में इंडिया ने एक नोटिस जारी किया जिसमें हरदीप को केटीएफ का मास्टरमाइंड बताया गया। 2016 में सीरियस चार्जेस लगा। पंजाब के एक टेररिस्ट पकड़ा गया जिसका नाम मनदीप सिंह था, जो पंजाब के चकला गांव का था। इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग वो लगातार 2 लोगों के कनेक्शन में था। वो 2 लोग उसे हमेशा कनेक्ट रखते थे। एक का नाम था गजेंद्र सिंह जो दल खालसा का चीफ था। गजेंद्र सिंह वही मास्टरमाइंड था जिसने एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली 1981 को हाईजैक किया था। दूसरा आदमी था हरदीप। मनदीप को पकड़ने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट बनाया कि हरदीप ट्रेनिंग देता है टेररिस्ट को और वह रोज़ 2 से 3 घंटा उन्हें शूटिंग करना सिखाता है। वो पॉलिटिकल लीडर और शिवसेना को टारगेट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। 2016 में हरदीप के खिलाफ सेकंड पोल आया, उसमें उसे कैनेडियन टेररिस्ट बोला गया। कैनेडियन सरकार ने कुछ बोला नहीं, पर उनके मेयर ने कहा ये क्रेडिबल नहीं है। हरदीप ने जस्टिन ट्रूडो को एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि वह कोई भी टेररिज्म में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है। वो ह्यूमन राइट कैंपेन चलाते हैं जो कि एक पीसफुल कैंपेन है। वो उसमें कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि वो 2013 में राइट्स के लिए जेनेवा और 2014 में यूएन हेडक्वार्टर गए डिमांड करने के लिए रेफरेंडम फॉर पंजाब इंडिपेंडेंस के लिए। फिर हरदीप ने इन्वेस्टिगेशन हुआ। आरएसएस लीडर के मर्डर के इल्ज़ाम पर उनमें 2 बार एफआईआर हुआ। हरदीप ने
पीछे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं पड़ी थी। जब ट्रूडो भारत आई थी तो अमरिंदर गिल ने 5 मोस्ट टेररिस्ट के नामों की लिस्ट उन्हें दी थी, जिसमें से एक हरदीप का भी नाम था। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट में हरदीप निज्जर को टेररिस्ट एक्सेप्ट भी किया हुआ है। उसके बाद जनवरी 2021 को एक हिंदू प्रीस्ट कमलदीप शर्मा पर अटैक हुआ। NIA सेड हरदीप सिंह निज्जर इन सब आतंकियों के पीछे है। उस पर 2 लोग पकड़े गए जो हरदीप के लिए काम करते थे। जब NIA ने हरदीप के नाम पर 10 लाख जारी किया, उन्होंने 10 लाख का रिवॉर्ड रखा था कि जो हरदीप सिंह को पकड़ के लाएगा उसे 10 लाख दिए जाएंगे, पर उस पर हरदीप का कहना कि वह निर्दोष हैं, वह पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कोई वॉयलेंस नहीं फैला रहे। 2022 में इंडिया ने हरदीप को एक्सट्राइज करके वापस लाने की कोशिश की थी कनाडा से। फिर उसके बाद सिचुएशन इतनी चेंज हुई, बहुत ज़्यादा चेंज हुई। उससे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि कनाडा इन सभी वाकिफ़ों से अनजान नहीं है कि कनाडा में क्या चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट सेड कनाडा अवेयर ऑफ एंटी इंडियन एक्टिविटीज ऑफ खालिस्तान ग्रुप, पर कोई एक्सट्रेडिशन पर कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक्ट नहीं ले रही है कैनेडियन गवर्नमेंट, सब कुछ जानने के बाद भी। बट ऑन जून 18, 2023 एवरीथिंग विल बी चेंज। सिचुएशन बहुत चेंज हो गई। पुलिस के पास एक कॉल आता है, उसमें एक रिपोर्ट मिलती है शूटिंग की, जो कि गुरुद्वारे के बाहर की गई थी। जैसे ही हरदीप सिंह निज्जर गुरुद्वारे से बाहर आता है, उन पे 2 बाइक सवार हमला कर देते हैं और हरदीप सिंह निज्जर मर जाता है। जब पुलिस जाती है तो वहाँ हरदीप सिंह निज्जर की बॉडी मिलती है। अब कनाडा को लगता है कि हरदीप सिंह निज्जर को इंडियन एजेंट्स ने मारा है। इस पे 2 थ्योरी बनती है, एक या तो इंडियन ने मारा है, दूसरी थ्योरी बनती है या तो गैंग वॉर हुआ है। अब ये दोनों थ्योरी में से कौन सी सही है वो तो किसी को नहीं पता। और आपके मन में एक और सवाल होगा कि इन सभी मामले में फिर जस्टिन ट्रूडो कहाँ से आ गए, तो उसका भी मैं बताती हूँ आपको। जस्टिन ट्रूडो जो कि 157 सीट्स थी उन पे, पॉलिटिक्स गेम है ये, 157 सीट मिली थी उन्हें और उन्हें जीतने के लिए 170 सीट चाहिए थी। उन्होंने जगमीत सिंह से हाथ मिलाया जो कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी थी, जिनके पास 25 सीटें पहले से ही थी। उन दोनों ने जब हाथ मिला लिया तो दोनों को मिला के 182 सीटें हुई। जगमीत एक खालिस्तानी सिंपथाइज़र था, यानी ट्रूडो नहीं बोल सकते थे खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में, तो नहीं तो उनकी सरकार गिर जाती। यही वोट बैंक कनाडा में भी है और बाकी जगह भी होंगी। तो वोट बैंक बचाने के लिए इंडिया के साथ उसने अपना रिलेशन ख़राब कर लिया। कनाडा में हिंदुओं को भगाने की साजिश की गई और अटैक की भी साजिश हुई। मंदिर वेनेटाइज कर दिए गए, ओपन फॉर जेनोसाइड होने लग गया और कनाडा इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रही है। क्यों? ओनली फॉर पॉलिटिक रीज़न। उनका अपना एक पॉलिटिकल रीज़न है, वो अपनी सीट्स बचाना चाहते हैं, भारी बहुमत बचाना चाहते हैं। तो अब आप खुद डिसाइड करो, पूरा केस क्लियर है। और यहाँ तक वीडियो सुनने के लिए थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लगी इसे ज़रूर बताना, और आगे इंडिया और कनाडा का फ्यूचर क्या होगा या आगे आने वाले समय में और क्या क्या होगा वो सब जानने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, ऐसी वीडियो देखते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।